हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियोस में हम लोग क्या किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो भी थे सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस को करने की। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा जैसा जो जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अगर उसको अप्लाई करके लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लगने वाला है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BCDEGH ये कितने लोग हैं? 6 पर्सन हैं जो रो में सिट की कर रहे हैं, मतलब रो में खड़े हैं। रो है जैसे जिसको कहते हैं, रो में खड़े हैं। और क्या हो रहा है उसके बाद, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये जो दिया हुआ है BCDEGF, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में रो में खड़े हुए हैं। दे आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन C and G। चलिए अब हम लोग जैसे जैसे ये बता रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। तो रो में खड़े हुए हैं तो 6 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट ये होगा और राइट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये भी हम लोग जान गए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, बस दिमाग में आप लोग रखे रहिएगा कि इस साइड लेफ्ट रहेगा और इस साइड राइट रहेगा। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहला कह रहा है कि जो 2 पर्सन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 पर्सन आर सीटिंग बिटवीन C and G। C and G के बीच में 2 पर्सन बैठ सकते हैं। सी, चलिए अगर हम लोग सी को यहाँ रख देते हैं और जी को यहाँ रख सकते हैं तो इनके बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं। पहला कंडीशन हम लोग अप्लाई किया। दूसरा कह रहा है कि सी इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। मैं इमीडिएट लेफ्ट का मतलब भी आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि जस्ट बगल में, यानी कि बी के जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में सी है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि इधर जो डायरेक्शन है ये लेफ्ट है और इधर जो है राइट है। ठीक है, तो बी के जस्ट बगल में सी होना चाहिए। तो बी अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है कि डी इज द फर्स्ट वन इन द रो। जो ये रो है इसमें डी पहला वन है। डी कौन से स्थान पे? पहला। C and H आर नॉट सिटिंग टुगेदर। अब बचे कौन कौन से हैं, बचे कौन कौन से हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बचा है हमारा, कौन कौन से एलिमेंट बचा है, D C B G हो गया है। अब हमारा बचा है H और E। H और E, और इसमें बोल रहा है कि C और H क्या है, C और H ये सीटिंग टुगेदर नहीं करते। तो H यहाँ तो नहीं रहेगा, तो यहाँ हम लोग E रख देते हैं और ये हम लोग H रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा अरेंजमेंट सूट कर रहा है ऑप्शन में। अगर पहला हम लोग देखते हैं कि D को पहले प्लेस पे रखा है इसमें भी, ठीक है, और हम लोग एच इधर रखे हैं और ई इधर रखे हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एच पहले रख दिया है। तो एच पहले रख दिया, उसके बाद जी रखा है, क्योंकि अगर सी रखता है एच यहाँ रख के, यहाँ पे एच रख के सी रखता, तो सी के जैसे बगल में एच आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बोल रहा है कि सी और एच दूर दूर होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ये भी सही है, DHG भी सही है। फिर ई के लिए क्या देखना है, ई भी सही है। चलिए अगर मानते हैं ई भी सही है, एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया ये ऑप्शन में ए में, कि सी के लेफ्ट में बी है, ना कि बी के लेफ्ट में सी। बी के लेफ्ट में सी होना चाहिए था, यानी कि ई की जगह सी होना चाहिए था, तब यहाँ करेक्ट होता है। इसीलिए पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, DCBHGE। तो क्या हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे कि जी और क्या बोलते हैं, ई एक संग नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, सी और एच एक जगह नहीं होने चाहिए। तो सी और एच, ये सी हुआ ये एच हुआ, ये दूर दूर है। बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। और सी और जी के बीच में 2 एलिमेंट्स है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, ये हमारा सी है और ये जी है, उसके बीच में 2 एलिमेंट्स है। ठीक, ठीक। और डी इसमें फर्स्ट रो में होना चाहिए, इस रो में पहले स्थान पे डी होना चाहिए, तो यानी कि बी ऑप्शन जो वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब सी को चेक करते हैं। सी को चेक करेंगे तो डी पहले स्थान पे है रो में, और सी सी और जी के बीच में 2 एलिमेंट्स हैं। सी और जी के बीच में 2 एलिमेंट है, और सी और एच एक साथ नहीं है, सी और एच एक साथ नहीं है। और जो बी के इमीडिएट लेफ्ट में, बी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा सी है, ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन देखते हैं कि DGEH
जी, सी और बी। डी से शुरुआत हुआ है ये क्वेश्चन में, ठीक है, ये करेक्ट है। और जी और एच के, सी के बीच में, जी और सी के बीच में ई और एच है, ई और एच है। और बी की इमीडिएट लेफ्ट में हमारा सी है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी मेंशन है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि सी और एच साथ नहीं होने चाहिए, सिटिंग टुगेदर नहीं होने चाहिए। लेकिन इस ऑप्शन में सी और एच साथ है, तो यानी ये भी करेक्ट है। तो इसमें, इस ऑप्शन और इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे अरेंजमेंट किए हैं, जो जो क्वेश्चन में मेंशन है इमीडिएट लेफ्ट का मतलब समझ के जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट अरेंजमेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अरेंजमेंट करना है। ये बहुत बेसिक सा सवाल था जो मैं आपको इस वीडियो में बताया, जिससे आप लोग यूज टू हो जाएं अरेंजमेंट से, जिससे आगे हम लोग क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल। धन्यवाद।